जिस तरह हमने पहले इफ एल्स में देखा कि हमने कुछ कंडीशन चेक करनी है, हर चीज का कोई ना कोई पर्पज लाजमी होता है, ठीक है। इफ एल्स के थ्रू या स्विच केस के थ्रू हम लोग कुछ कंडीशन चेक कर सकते हैं और उन कंडीशंस के अगेंस्ट जो भी यूजर आउटपुट देना चाहता है या फिर जो भी प्रोग्रामर आउटपुट जनरेट करना चाहता है वो हम लोग जनरेट कर सकते हैं। अब जो लूप है, लाइक अगर हमने एक तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम जो नंबर है, जो कोडिंग है वो कम से कम करें। जिस तरह हमने स्विच में देखा ब्रेक स्टेटमेंट में कि अगर तो हमें हमारी मुख्तलिफ केसेस के अगेंस्ट हमारे पास एक ही आउटपुट हो तो हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखते। उससे क्या होता है कि हमें जस्ट हमने 5 केसेस लिखे और एट द एंड हम एक आउटपुट लिख लेंगे, तो उन 5 केसेस के अगेंस्ट हमारे पास जो आंसर आएगा वही आउटपुट, फाइनली आउटपुट वही आएगी। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमने एक हमारे पास एग्जांपल जस्ट फिलहाल सपोज करते हैं कि हमने एक हेलो लिखा और हम चाहते हैं कि ये हेलो हमारे पास 10 टाइम जो है स्क्रीन पे शो होना चाहिए। तो एक ये प्रोसीजर है कि हम इस हेलो को 10 टाइम यहाँ पे लिखें। तो हम यहाँ पे सी आउट हेलो करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, जितनी भी आपके ये 8-9 दफा आप हेलो लिखेंगे उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास ये लिखा हुआ आ जाएगा। लाइक अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये आपके पास नंबर ऑफ टाइम्स आपका हेलो लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अब ये अगर मुझे 1000 टाइम लिखना हो या जितनी दफा भी आपने ये लिखना है वो हमने साथ साथ लिखते जाना है, तो आपको 1000 टाइम ये हेलो लिखना पड़ेगा। तो ये आपकी गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग ये कोड देख लेते हैं, तो जितनी दफा हमें प्रिंट करना पड़ेगा वो हमें साथ साथ लिखना पड़ेगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम अगर हमें एक ही चीज को बार बार रिपीट करना है तो हम जस्ट उसको एक दफा ही लिखें और जितनी दफा हम लोग चाहते हैं तो ऐसी स्टेटमेंट लिखें कि वो उतनी दफा ही बार बार रिपीट होती रहे। तो उसके लिए हमारे पास लूप्स है कुछ जो कि हम लोग यूज करते हैं। तो लूप हमारे पास होते हैं, ठीक है। पहला हमारे पास लूप है, एक फॉर लूप है। दूसरा लूप है हमारे पास व्हाइल लूप। और देन थर्ड हमारे पास होता है डू व्हाइल लूप, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास लूप है जो कि मुख्तलिफ सिनेरियो के लिए आपका लूप और फॉर लूप और व्हाइल लूप। जिस तरह आपका इफ एल्स और स्विच में ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है, आपका फॉर लूप और व्हाइल लूप में भी बेसिक थोड़े से डिफरेंस है कि आपका व्हाइल लूप कब यूज होता है, फॉर लूप कब यूज करना चाहिए। लेकिन दोनों के थ्रू आप लोग जिस तरह इफ एल्स और स्विच केसेस के थ्रू आप लोग दोनों बेनिफिट उठा सकते हैं कि कंडीशन आप लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन स्विच की थोड़ी सी लिमिटेशन है जो कि इफ एल्स की वो भी लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे फॉर लूप और व्हाइल लूप दोनों का तकरीबन सेम पर्पस है। कुछ बेसिक इनकी एडवांटेज या डिसएडवांटेज हम लोग कह सकते हैं। डिसएडवांटेज भी ऐसा नहीं कह सकते, जैसे कह सकते थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, वो भी हम साथ साथ जब ये डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे तो वहां पे साथ देखेंगे। डू वाइल का इन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है वो हम लोग जब ये पढ़ेंगे तो साथ ही डिटेल के साथ देखेंगे, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास लूप है। अब इनको लिखने का क्या क्या प्रोसीजर है वो हम लोग देख लेते हैं। ये लूप है हमारे पास। अगर हमने फर्स्ट जो है फॉर लूप देखना हो तो फॉर लूप के लिए हमारे पास हम जस्ट फॉर लिखते हैं और देन उसके बाद वेरिएबल एक डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे बल्कि जो स्टार्टिंग में हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट आई इक्वल टू 0। और दूसरा हमने ये भी देख लिया था कि आई प्लस प्लस का क्या मतलब है, प्लस प्लस आई का क्या मतलब है, ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अब ये चीजें यहाँ पे यूज होंगी कि आई प्लस 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 आई जो है, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट होती थी ये इस लूप में यूज होती है। तो जो हमने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया था वो आप लोग लूप की ब्रैकेट के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 0 कर दिया, उसके बाद आपने सेमी कॉलन डालना है, ठीक है। देन अगेन आप आई लेस देन या ग्रेटर देन। अब हमने अगर ये हेलो जो है 10 टाइम प्रिंट करना है तो आप आई लेस देन 10 कर देंगे। देन अगेन क्योंकि आई 0 है, ठीक है,
और आई को इंक्रीज होते होते आपने 10 टाइम इसको प्रिंट करवाना है। तो आपको यहाँ पे वन बाय वन हमने इंक्रीमेंट करना है, तो आप यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देंगे। अब वन बाय वन हम इसको एक्सिक्यूट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक्सिक्यूट होगा। देन ये आपको चीजें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, आपकी ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको आप इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, देन जो दूसरी स्टेटमेंट है आपकी, ये वाली स्टेटमेंट, ये आपके पास कंडीशनल होती है। इसमें कोई ना कोई कंडीशन आपके पास होगी। ठीक है, देन जो नेक्स्ट है, ये आपके पास इंक्रीमेंट होती है या डिक्रीमेंट होती है। ठीक है, या फिर ये आपके पास इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल, या फिर ये आपके पास आई प्लस प्लस होगी, या फिर आई माइनस माइनस। ठीक है, प्लस प्लस आई भी हो सकती है, मुख्तलिफ तरीकों से हो सकती है। इसमें आपके पास जो लास्ट स्टेटमेंट है आपके पास, इसमें या इंक्रीमेंट हो रहा होगा या डिक्रीमेंट। तो आपकी पहली जो स्टेटमेंट है वो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट आपको बताएगी कि आपका जो लूप है स्टार्ट कहां से होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको बताएगी कि आपका लूप जो है कब तक चलता रहेगा। ठीक है, और ये स्टेटमेंट आपको बताएगी कि कितना जो स्टार्ट हुआ था उसमें लूप में कितना हर दफा कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास मेन जो है। अब आप देखते हैं कि आपका ये लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो ये साथ साथ आपको वैसे जो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी वहां पे साथ साथ नोट करने की जरूरत नहीं है। देन आपका आपकी जो पहली स्टेटमेंट है ये इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है, ये जस्ट एक दफा ही एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट, आपको जस्ट ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो होगा क्या कि आपको यहाँ पे एक आई, इसको यहाँ पे वैल्यू कोई ना कोई साइन हो जाएगी। ठीक है, तो आई इनिशियलाइज होगा तो इसको वैल्यू आपके पास यहाँ पे 0, इसको वैल्यू मिल जाएगी। देन उसके बाद ये जो लूप है वो जो कंडीशंस है, पहली स्टेटमेंट ये थी तो यहां से ये यहां पे आता है। ठीक है, तो आई के पास वैल्यू क्या है 0, तो ये चेक करेगा 0 लेस देन 10, ट्रू होगा फॉल्स होगा यहाँ पे। इसके केस जिस तरह इफ एल्स में भी होता है कि अगर वो ट्रू होती है तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट होगी, अगर वो फॉल्स होती है तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि अगर तो आपका जो सिचुएशन है, जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट तब होगी अगर आपका जो फॉल ऊपर स्टेटमेंट है वो ट्रू होती है। ठीक है, तो आपके पास स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, सी आउट हेलो, तो यहाँ पे ये ट्रू हो गया। जैसे ये ट्रू हुआ तो यहां से ये नीचे वाली इस लाइन पे आ जाती है, तो आपका सी आउट हेलो जो है वो एक दफा प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास हेलो लिखा हुआ एंड पे आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद यहां से समझना है, बताना है मुझे, यहां से आपकी कंडीशन जो है यहाँ पे आती है। तो आई का जो प्लस प्लस का जो ये स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी, आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगी तो आई की वैल्यू जो आपके पास, अच्छा मीटिंग अगर ऐड होती है तो यहाँ पे रहने आप लोगों ने दोबारा, हम लोग यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू पहले 0 थी और अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी। तो यहाँ से 0 खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास सिस्टम में आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। देन अगेन यहाँ से आपके पास ये स्टेटमेंट यहाँ से लेके यहाँ पे आ जाएगी, अगेन चेक करेगी कि अब आई की वैल्यू हमारे पास 1 हो चुकी है, 1 लेस देन 10, अगेन ये ट्रू हो गया। अगेन जब ट्रू हुआ तो अगेन यही सर्कल जो है आपका चलता रहेगा। अब ये सर्कल देखें तो आपको यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, देन यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, अगेन में दूसरे आपका सर्कल यहाँ से यहाँ पे अगेन आ जाएगा, देन यहाँ से अगेन यहाँ पे ऊपर जाएगा। देन जब तक ये ट्रू नहीं होगी आपको ये सर्कल चलता रहेगा। अब आपका ये जो सर्कल चलता जा रहा है, वापस कभी भी ये पहली स्टेटमेंट थी इस पे आपका सर्कल वापस नहीं आ रहा।
तो इसके मतलब क्या हुआ कि आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इंट आई इक्वल टू 0 जस्ट एक दफा ही चलती है, बाकी जो स्टेटमेंट है वो उतनी दफा चलती है जितनी दफा आपका यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, उतनी दफा ये चलती है। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कैसे ये सारा एग्जीक्यूट होगा। तो आपका इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ से। अब आपका यहाँ से आई जो था वो 1 हो चुका था, और एक दफा हेलो जो है हमारे पास वो प्रिंट हो चुका था। तो अब यहाँ से हमारे पास यहाँ पे आया अगेन आई प्लस प्लस होगा, जब ये एक दफा प्रिंट हो जाएगा अगेन यहाँ से सर्कल यहाँ पे, यहाँ से सर्कल यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो अगेन आपका हेलो एक दफा प्रिंट हुआ, आई प्लस प्लस हुआ, तो आई की वैल्यू एक जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। यहाँ पे सिस्टम में आई के पास 2 आ जाएगा। अगेन यहाँ से यहाँ पे आएगा, ये चेक करेगा आई जो है वो लेस देन, ये जो कंडीशन है 2 लेस देन 10 ट्रू है, तो आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये अगेन आपका प्रिंट हो जाएगा। तो इसी तरह ये प्रिंट होते होते आपका यहाँ से ये प्रिंट हुआ, अगेन ये प्रिंट होते होते आपकी आई प्लस प्लस इंक्रीज होते होते एक टाइम आएगा जब आपकी आई की वैल्यू हो यहाँ पे 10 हो जाएगी। ठीक है, जब ये 10 होगी आपकी वैल्यू, देन इससे क्या होगा अगेन यहाँ से यहाँ पे आएगा और 10 लेस देन 10 आपकी ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये रुक जाएगा। ठीक है, तो आपका जहां पे जो भी आपने वैल्यू लिखी होगी वो उतने टाइम आपका ये स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होती जाएगी। सही है, समझ आ गई। अभी इसके बेसिक कुछ हम बाकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। अभी जैसे है कि फॉर लूप की कुछ वर्किंग बेसिक वर्किंग समझ आ गई है, या इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर अगर हम आई से पहले प्लस प्लस लगाएं तो उससे क्या होगा, वो भी बता दें। हाँ ठीक है, आई से पहले पहले यहाँ पे देखो हमने जो ऑपरेटर पढ़े थे इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, तो उसमें जैसा आपको बताया था कि जब आप लोग उसी टाइम पे आउटपुट ले रहे होते हैं या उसी टाइम पे आप जो है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपको फर्क जो है बेसिक फर्क नजर आएगा। इस लूप में अगर आप आई प्लस प्लस या प्लस प्लस आई लिखते हैं, दोनों में भी कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें होता क्या है कि पहले आपका प्लस होगा, बाद में जाके सिस्टम में स्टोर होगा। जबकि अगर आप आई प्लस प्लस लिखते हैं तो उससे अगर उसी वक्त हम सी आउट करते हैं तो फिर तो डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे नीचे सी आउट और प्लस प्लस आई लिखता हूँ और दूसरी में स्टेटमेंट लिखता हूँ सी आउट आई प्लस प्लस, तो क्योंकि ये जैसे ही हमने ये स्टेटमेंट लिखी है और साथ ही हम इसको प्रिंट भी करवाना चाह रहे हैं, तो फिर तो इसका फर्क हमें नजर आएगा। अगर जस्ट हम सी आउट प्रिंट नहीं कर रहे, जस्ट हम इसको आई प्लस प्लस या प्लस प्लस आई लिखते हैं, तो इन दोनों स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। और ये चीजें आपको जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, इनकी उस टाइम भी जब ये आपको पढ़ाए थे ऑपरेटर प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, उस टाइम भी आपको बताया था कि ये आपके जो ऑपरेटर है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इनकी प्रैक्टिस मस्ट है कि आप करें ही करें। ठीक है, तो आप अगर जस्ट इसको इस तरह लिखते हैं कि आपने साथ आउटपुट नहीं करवा रहे, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जब आप इन दोनों को उस लाइन के बाद आप या फिर यहाँ पे लाइक आप इसको लिखा और उस लाइन के बाद आप सी आउट करते हैं। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे भी आप इस लाइन के बाद इसको सी आउट करते हैं, तो बाद में आउटपुट करने से आपकी दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। लाइक अगर आपने एक प्रोग्राम ये बनाया कि उसमें जस्ट ये वाला कोड लिखा हुआ है और एक दूसरा प्रोग्राम बनाया जिसमें आपने जस्ट ये वाला कोड लिखा हुआ है, तो दोनों की आउटपुट सेम आ जाएगी। लेकिन अगर आप जब आउटपुट दे रहे हैं और साथ ही आप उसी वक्त आप प्लस प्लस या पहले करते हैं बाद में करते हैं, फिर आपका डिफरेंस आएगा। सही है मलिक असलान जी, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो? यस सर। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आप सर करें। इसे रन कर दें जो अभी आपने लिखा हुआ है।
क्या हुआ? सर मैंने कहा ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है आपने इसको रन करके आई दिखा प्लस दी। प्लस वाली है फॉर लूप वाली? यस सर, ये फॉर लूप वाली। फॉर लूप, ठीक, मैं रन करता हूँ। तो आपके पास ये जो हेलो है वो 10 टाइम लिखा हुआ आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अब इससे फायदा क्या हुआ कि हमें वो 10 दफा हेलो लिखना नहीं पड़ा, जस्ट हमने एक ही लूप लिखा है, एक स्टेटमेंट लिखी है। अब यहाँ पे हमें ये तो 10 टाइम लिखने का इतना इशू भी नहीं होता। लाइक अगर हमें 1000 टाइम लिखना पड़ जाए तो वो तो बहुत ज्यादा मसला बनेगा। अब यहाँ पे जस्ट मैं इसको 10 की जगह 1000 कर देता हूँ, इसको अगेन मैं रन करता हूँ। सर हेलो के साथ आई भी प्रिंट करा दें ताकि हाँ वो आई भी कर, वो हाँ वो बेस्ट है। तो आप यहाँ पे साथ इसको आई, ठीक है। तो आपको ये अब हर दफा ये बताएगा भी कौन से नंबर का वो प्रिंट हो रहा है। तो अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ अगेन। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस स्क्रीन को तो ये आपके पास 0 से स्टार्ट होके 1000 टाइम ये आपको नजर आ रही होगी, 1000 टाइम तक ये प्रिंट हुई है, ठीक है। सही है, 999 तक, क्योंकि 1000 टाइम में, क्योंकि जो हमने कंडीशन लगाई हुई थी आई लेस देन 1000, तो जब आई 1000 हो जाएगा तो ये फॉल्स हो जाएगी, उस टाइम ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये 0 से स्टार्ट होके 999 तक ये एग्जीक्यूट होगी, इट मीन कि 1000 टाइम ही ये आपकी स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होती है, ठीक है जी। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन, कोई चीजें समझ? अभी ये है कि इन लूप्स की आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे तब ये चीजें आपको क्लियर होंगी, अदरवाइज क्लियर नहीं होंगी। प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है। कोई और क्वेश्चन जिसके अलावा? नहीं सर, आ गया समझ।